What's up everybody, this is Arshi Khan and you're watching Student Khabri. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BTech in Electronics and Communication. पहले तो हम इसको डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कम्युनिकेशन, राइट? तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का. अगर हम डेफिनेशन की बात करें जो मैंने गूगल बाबा पे पहले देखी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट सर्च करते हैं, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड communication engineering discipline utilizes non-linear active electrical components, semiconductor devices and blah blah. तो शुद्ध देसी भाषा में मतलब समझाती हूँ. ये बेसिकली रिसर्चिंग, डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि वेरियस सिस्टम में यूज होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं काम आती है ये ब्रांच. मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी. लेट्स से अगर हम लैपटॉप आप जो यूज़ करते हो, यूजुअली इसमें एक चिप लगती है जिससे ये लैपटॉप काम करता है. एंड वो चिप जो है वो कहीं ना कहीं जो मेन चीज़ होती है, जो मशीन्स होती है, वो डिज़ाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स. इसमें हम अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की, अगर हम बात कर लें या फिर हम सर्किट्स की बात कर लें, इन सभी से रिलेटेड काम होता है. और इवन ऑटोमेशन का भी काम इसी में आता है, राइट? बहुत एडवांस वर्जन है कहीं ना कहीं, बिकॉज ये एक तरह से सॉफ्टवेयर भी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है क्या इसमें कोडिंग सिखाई जाती है. C++, जावा, ये तीन लैंग्वेजेस का यूज़ रहता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं सर्किट्स बना रहे हो, दोनों एक चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कोडिंग का यूज़ रहता है. सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो एडवांस वर्जन है जितनी भी आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं अब रिसेंट एग्जाम्पल देती हूँ. मैं अभी रिसेंटली हमने एक बल्ब खरीदा जिसको आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो. एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो दीज आर द थिंग्स which is basically made by electronics and communication student. That is a person who deals with designing, production, structure of equipment, circuits, everything. सारी machines जो आप देख रहे हो अपने आसपास, वो कहीं ना कहीं electronics and communication वाले student की बनाई गई है. अब now communication का क्या रूल है? communication का like for example आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, right? जो connection कर रहा है BSNL, हम आइडिया, हम जियो की बात कर ले, तो ये जो एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट करती है, ये कम्युनिकेशन में आ जाता है. और इसमें जो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में आ जाती है. तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कम्युनिकेशन. बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की ताकि आपको पहले डेप्थ में पता चले. एक और क्वेश्चन है जो मैं इसमें ऐड करूँगी. बच्चे ये पूछते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेने के बाद मेरा प्लेसमेंट कोडिंग में हो जाता है? अगर हम बात करें तो लेट्स से किसी कॉलेज में 100 कंपनीज आती हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट 90 प्लस कंपनीज हैं जिसमें CSIT के साथ साथ EC वाला बच्चा भी बैठ सकता है. तो अगर आपका ये है कि मुझे ब्रांच अच्छी नहीं मिली, मुझे IIT मिल गया और मुझे कोडिंग में ये जाना है, तो आप सिंपल सी चीज़ कर सकते हो कि आपने कोडिंग सीख ली एंड देन यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर द प्लेसमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो ये एक मिथ है कि EC वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं. लेट मी टेल यू, बिकॉज देयर विल बी पीपल हु विल टेल यू. हाँ, कुछ कंपनीज में ये क्राइटेरिया रहता है. नाउ सेकेंड थिंग कि 12th के बाद ये कोर्स होता है, एलिजिबिलिटी 50 परसेंटाइल होती है. अगर हम बात करें 50 परसेंटाइल जो हम ऑन एन एवरेज बात करें, अगर आप बिटसैट टारगेट करोगे, आप IITs टारगेट करोगे, तो हर जगह का क्राइटेरिया अलग अलग होता है. उसके बाद एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें, तो एवरेज सैलरी से पहले एवरेज फी स्ट्रक्चर जो है 30,000 से लेके 3 लाख 4 लाख डिपेंडिंग अपॉन आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो. देन उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की, तो उसमें जो एवरेज सैलरी होती है वो 5 से 10-12 लाख के आसपास जाती है. कई सारी जॉब प्रोफाइल होती है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे कि अगर प्रोफाइल देख सकते हैं आप, यहाँ से कोडर भी बन सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, CAD इंजीनियर एंड कई सारी कंपनीज, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, हेक्सावेयर, सिंटेल, विप्रो, TCS ये स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है. नाउ अगेन आई एम जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई हैव सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में से पढ़ाई की है. इवन नॉट फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस, फ्रॉम कॉलेजेस लाइक भोपाल जैसे ही कॉलेजेस, एंड दे आर वर्किंग फॉर बिग जाइंट्स. गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं,
ऑटोमेटिक डिवाइस हो गए, या फिर अभी आपने कोविड के टाइम पे देखा कि आपने हाथ नीचे कर लिया और सैनिटाइजर अपने आप आ गया। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स जहाँ पे आप सेंसस पे काम कर रहे हो, चीज़ों पे काम कर रहे हो। तो अगर आप अपना खुद का करियर भी सोच रहे हो, राइट, तो भी एक सॉर्टेड स्पेशलाइजेशन है आपके लिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत सॉर्टेड स्पेशलाइजेशन है, बट इन दैट केस प्रैक्टिकल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। अगर हम बात करें, मैं जिस चिप की आपको बात कर रही थी जो लैपटॉप में यूज़ होता है, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास लोग हैं जो यहीं उसको प्रोड्यूस कर सके इतने कम प्राइस में, तो यार ढेर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कॉलेजेस की। अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, ये सारे कॉलेजेस प्रेफर करता है, बट मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम बात करेंगे कि EC के लिए कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। एंड one more thing, I'll also make videos on counseling process and each and everything. So for that, you don't have to wait. You just have to subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon right next to it. Till then, मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ. And I hope you like this video. If yes, let me know in the comment section below. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.